बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये बड़ा शानदार मौसम है। पहाड़ों में अंजीर लगी हुई है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ इस वक्त आमों पे बूर आया हुआ है। इस वक्त मैं जिस पौधे पे के नीचे खड़ा हूँ ये अंजीर का पौधा है और अंजीर के बारे में आप जानते हैं ये जन्नत का फल है। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, और इसकी पूरी इंसानी तारीख में बहुत अहमियत रही है। आप सोचिए कि यूनान में लोग थे तो इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते थे, और जो रोम था, रोम में लोग इसको फराख दिली और बेहतरीन मेज़बानी के लिए अलामत समझी जाती थी। जब ये पक जाती है तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये सफ़ेद भी होती है और ब्राउन कलर की भी। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि इस वक्त ये जो मेरे चारों तरफ हैं सब पे माशाल्लाह फल लगा हुआ है और फल से भरा हुआ है। जिन लोगों ने अपने घर में लगाए हुए हैं सॉरी, ये ना सिर्फ फल से लते बल्कि फिर दोस्तों को देने के काम भी आते हैं। ये ताज़ा भी खाया जा सकता है और इसको खुश करके दरमियान से काट के, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने वो पूरे हार बनाए हुए होते हैं। अच्छा, अंजीर के बारे में जो ख़ास बात आपको मैं बताना चाहूँ वो ये कि हड्डियों के लिए बहुत शानदार, हाजमे के लिए बहुत शानदार। जिन लोगों के जो लिप्स हैं चमकीले नहीं होते, डल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत शानदार। इसमें अल्लाह ने इतनी उम्दा, नज़र के लिए बहुत उम्दा, इतनी जिन लोगों को हार्मोन्स का मसला है उसके लिए बहुत उम्दा। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम फलों में है, जो वज़न कम करना चाहे ये उनके लिए भी बहुत इस्तेमाल में शानदार। यानी वो दोपहर के खाने में 3 अंजीर खाएंगे, और जो वज़न बढ़ाना चाहें वो इसी अंजीर को फूल में डाल, इसमें दूध में डाल के उसका मिल्क शेक बनाएंगे और पिएंगे। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, सेहत के लिए यूँ समझें इसको बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फिर डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि इसकी रात को पानी में डाल के 3 दाने, 5 दानों से ज़्यादा नहीं, 3 दाने, और सुबह फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहें, अभी तो इल्म जो है आपके दिल के दरवाजे पे, आपकी आंखों के दरवाजे पे, नेट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, लिखिए कि अंजीर के क्या फ़ायदे हैं, तो आपको ठक 10 फ़ायदे आ जाएंगे। अपने बच्चों के नाश्ते में, अपने बड़े होते मियों के, जैसे जिनकी उम्र बड़ी हो रही होती है 30 साल, फिर 40 और 50, उनको ये ज़रूर देना चाहिए। और जहाँ जहाँ आपके घर हैं, लॉन है, उसमें फलदार पौधे ज़रूर लगाइए। ये शुक्रगुजार लोगों की अलामत है। दुनिया में तो कहा जाता है कि जिनको ज़्यादा बसीरत होती है, जिनको ज़्यादा समझ होती है, ज़्यादा अकल होती है, तो वो फलदार पौधे लगाते हैं, उनके काम भी आते हैं, उनकी नस्लों के काम भी आते हैं। ओके जी, आज जिस सवाल को हमने टेकअप किया है ये 2 बहनों का है जो एक ही ख़ानदान में ब्याही गई हैं और उनके अब माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हो गए 3-3, 4-4, और हमें अपने माँ बाप का कंसर्न है, हम उनका फ़िक्र करते हैं। वो बीमार भी हैं, ज़ाहिर है बुढ़ापा इटसेल्फ एक बीमारी है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बेटे, इस मामले में 2 तजर्बे लोगों ने किए हैं। एक तजर्बा ये है कि बेटियों के घर में अगर जगह हो तो माँ बाप को वहाँ ला के रख लिया जाता है। उसमें शर्त ये होती है कि दामाद बहुत दिल वाला हो, बहुत अच्छा हो, मगर इसमें 100 तरह की कॉम्प्लिकेशन है। ख़ानदान से ताने मिलते हैं और माँ बाप को थोड़ा, बाप कम माएँ ज़्यादा, छोटे-छोटे टाइनी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और तीसरा नुकसान ये होता है कि आपके जो मियाँ हैं या उनके दामाद, उसकी प्राइवेसी सफ़र करती है। चौथा ये कि बच्चों की मोहब्बत बढ़ जाती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो उनकी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो भी बढ़ जाती है। यानी घर में जो कमांडर है वो एक नहीं रहता, 3-4 हो जाते। तो ये उसके नुकसानात होते हैं। अलबत्ता जो फ़ायदे हैं, फ़ायद में ये कि आप उनकी मियाँ की गैर मौजूदगी में भी केयर कर सकते हो और मौजूदगी में भी केयर कर सकते हो, आपको फ़िक्र नहीं होती। मगर हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा मुस्तअमल नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं है। तो अब आपके लिए जो प्रैक्टिकल विज़डम कहता है और प्रैक्टिकलिटी कहती है कि अपने घर से बिल्कुल करीब कोई एक छोटा सा घर ले लें,
इवन अगर वो जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि किसी एक का कमरा ले लें, जो फर्निश कमरा होता है, वहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे भी उन्हें रखा जा सकता है। पर आपकी रेंज में होंगे, जब आपकी रेंज में होंगे तो आप खुद विजिट कर सकते हो, खाना बना के भेज सकते हो। अच्छा, ये जितनी खिदमत आप करोगे, ये दुनिया की उस तौर पर नजर में नहीं आएगी कि जिसपे उनको भी शर्मिंदगी हो या आप डिफेंसिव हो। माँ और बाप आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत। पिछले दिन एक खातून ने तो ऐसी बात कही कि मैं सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने शी वॉज इन डिप्रेशन, तो उसने कहा मेरी माँ मर गई, अब सबकी मर जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो जिंदगी अंधेर हो गई है। तो इट्स एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाना चाहिए। दुनिया में किसी की माँ और बाप को भी बका नहीं है। सब माओ ने जाना है, सब बापों ने भी जाना है, हमने भी जाना है। अभी पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ के एक प्रोग्राम में मैं गया, तो 80 जो बड़े शायर, अदीब और दानिश्वर थे, उन पे बात हुई जो सब फौत हो चुके। तो वहाँ मुझे भी 5 लोगों पर बात करने के लिए बुलाया गया था। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि हर बंदे ने, हर बड़े आदमी ने भी जाना है, पर जिसने लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया होगा, फिजिकली नहीं, जिसने स्पिरिचुअली उनकी अपलिफ्टिंग की होगी, इंटेलेक्चुअली उनको बेहतर बनाया होगा, तो वो नहीं मरेगा। अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद उसका नाम जिंदा रहेगा। बहुत सारे नाम हमारे सामने हैं, जैसे अब सईद अबुल आला मौदूदी को फौत हुए 40 साल हो गए, लाखों लोग अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अभी हाल ही में प्रोफेसर खुर्शीद साहब फौत हुए, उनकी किताबें, उनका इल्म लोगों को पसंद है। इसी तौर पे इशफाक साहब ले लीजिए, बानो आपा ले लीजिए, मुमताज मुफ्ती ले लें, कुदरतुल्लाह शाह साहब ले लें। अच्छा, वो लोग जो स्पिरिचुअली, मौलाना रूम और सादी और इमाम गुजाली, हम इनका नाम नहीं ले रहे, 600-700 साल भी हो गए, अब भी नाम उनके जिंदा है। सो खानदानों में भी जो बेटियां और बेटे मोहब्बत ज्यादा करते, केयर ज्यादा करते, अजर ज्यादा पाते, दुआएं ज्यादा मिलती हैं, अल्लाह की रजा ज्यादा मिलती है और जिंदगी में खैर बरकत ज्यादा आती है। तो जब यहाँ से जाते हैं तो आपकी लेगेसी, लेगेसी कहते हैं जैसे हम जाने के बाद हमारी याद कैसे होती है। सो आपका सवाल जितना मोहब्बत भरा था, इट वॉज अ कंसर्न, तो मैंने उसी का लिहाज से जवाब दिया। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही अंजीर जैसे फल हो, जन्नत में भी हो, दुनिया में भी हो, जैतून का तेल हो, और आप अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, फलों से भी, मोहब्बत भरे लफ्ज़ों से भी, और अपने बच्चों को भी उनसे जोड़ के, मियाँ से लड़ के नहीं। मेरा रब आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।